नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार रखे। उनके विचारों की गंभीरता को, उसकी गहराई को अगर समझा जाए तो राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे लाजवाब भाषण था। ये सही है कि सत्ता पक्ष का काम उसका विरोध करना है, जो नेता प्रतिपक्ष बोलेगा उसमें कमी ढूंढना है, तलाशना है। लेकिन भारत का अगर किसी एक आम आदमी से आप पूछिए तो सीधा सा यही जवाब देगा कि राहुल गांधी का 40 मिनट का जो भाषण था वो अपने आप में लाजवाब था, शानदार था। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, जो पिछले कई सालों से वे यही बात दोहरा रही है, रिपीट अगेन एंड अगेन। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसा हो सकता है। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये आप में बहुत बड़ी बात है। अपनी कमी को बता पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको लोग चाहे जिस एंगल से सोचें, लेकिन राहुल गांधी ने ये बताकर, ये बताने का और जताने का प्रयास किया है कि हम अपनी कमजोरियों को भी पकड़ना चाहते हैं, तो फिर हम आपकी कमजोरियों को कैसे छोड़ देंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका कहना था, राहुल गांधी का, कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में कहा, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। उनका यह कहना प्रधानमंत्री के लिए था कि प्रधानमंत्री हर बात ये कहते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया। उसके जवाब में वो स्वयं कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। ये कहना सही नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया अभियान के बावजूद हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझा नहीं पाए। उन्होंने कहा, न तो यूपीए सरकार यानी उनकी सरकार बेरोजगारी को लेकर युवाओं को कोई मार्ग दिखा पाई और न ही मौजूदा सरकार कुछ कर पाई। उन्होंने आगे कहा कि मेरी इस बात से प्रधानमंत्री जी भी सहमत होंगे। राहुल ने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग 60 साल के निचले स्तर पर चला गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना अच्छी है, लेकिन वो इसे लागू करने में फेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टुडे वी वुड लाइक टू से दैट हमारे बिना अमेरिका में उत्पादन असंभव है। उन्होंने कहा कि उत्पादन पर अमेरिका, भारत साथ साथ काम करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री ने नारों पर ध्यान देने के बजाय उत्पादन पर ध्यान दिया होता तो उन्हें अपने विदेश मंत्री को 3 बार अमेरिका नहीं भेजना पड़ता कि उन्हें अमेरिका आने का न्योता मिल सके। Would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open, is dynamic, and is accessible to small and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation.
We would not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the Prime Minister. बात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल साइट पर लिखा कि राहुल गांधी का यह बयान सच नहीं। वो मीटिंग में भाग लेने गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के मामलों में भाग ही नहीं लेते। कितना मजेदार बात है। उनका विदेश मंत्री का कहना कि प्रधानमंत्री हमारे इस टाइप के जो समारोहों में भाग ही नहीं लेते। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री को जब न्योता नहीं दिया गया है, इस बात से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि भारत सरकार और भारत के तमाम मतदाताओं को बड़ी पीड़ा पहुंची। और उसका कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ये कहा करते थे ट्रंप इज माय बेस्ट फ्रेंड, और ट्रंप भी ये कहा करते थे यदा कदा कि मिस्टर मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। Great. Modi, Yeah. India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. तो फिर वो फ्रेंडशिप कहाँ चली गई? राहुल गांधी ने अपने भाषण में उसी चीज को रेखांकित किया जिस पर विदेश मंत्री का आग बबूला होना स्वाभाविक था। राहुल की इस बात पर सत्ता पक्ष भड़क गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं चलती। भाई इसमें गलत कहाँ था? और फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? उन्होंने सदन से मांग की कि उनकी बातों को हटाया जाए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसको तथ्यों को सदन के पटल पर रखना होगा। किरेन रिजिजू ने राहुल की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, ऐसे में नेता विपक्ष को परिपक्वता दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद में ठोस जानकारी रखनी चाहिए। मैं जहाँ एक पत्रकार में अगर इसका विश्लेषण करूं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी का जो आज का भाषण था वो पूरी तरह से फैक्ट्स पे आधारित था, तथ्यात्मक भाषण था। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जयशंकर को 3 बार अमेरिका भेजा गया और इस सवाल से आप लोग विचलित हुए हैं तो माफी भी चाहता हूं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपना बहुत बड़ा बड़प्पन है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी सेना की बात छुटलाते हैं। उन्होंने चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम ने इसे खारिज किया, लेकिन सेना ने कहा कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन देंगे तो इस बात का अवश्य जिक्र करेंगे कि चीन ने क्या भारत की 4000 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। इसको स्पष्ट करना होगा। भारत का हर आदमी, हर नागरिक ये जानना चाहता है और प्रधानमंत्री के मुख से सुनना चाहता है। राहुल की इस बात पर भी सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों ने आपत्ति जताई और कहा ये गंभीर विषय है, आप ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं। भाई इसमें ठीक क्या नहीं? हमारे देश के भूभाग पर एक विदेश कब्जा कर रहा है, चीन कब्जा कर रहा है, तो ये भारत के आदमियों को जानने का हक नहीं है? कौन कौन सी चीज आप छिपाते रहो? किरेन रिजिजू ने कहा कि कम से कम सदन में नेता विपक्ष को सीरियस होना चाहिए। भाई इसमें अनसीरियसनेस कहां से आ गई? इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने दोबारा राहुल गांधी को अपनी बातों के पक्ष में तथ्य सदन पटल पर रखने के लिए कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी योग्य आदमी, महान आदमी, पूरा सदन चलाते हैं। क्या कभी सत्ता पक्ष के लोगों से भी वो कह सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं तथ्य उसका सदन पे पटल पे रखिए? नहीं कह सकते। खैर,
अब आज तो राहुल गांधी के भाषण की जय जयकार हो ही रही। प्रधानमंत्री को सुनना होगा इसके बाद प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की हर बात का जवाब वो सटीक देंगे, खास तौर से चीन वाले प्रकरण को, जो 4000 एकड़ जमीन क्या भारत की चीन के कब्जे में चली गई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।